अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का मैथ का बुक है, साइड बुक है। किस राइटर की? R.D. शर्मा की ये किताब है। मैं आज आपको बताऊंगी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। मैं इसी किताब से आपको बताना चाहती हूँ। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या लिखा हुआ है। लेट x बी अ वेरिएबल एंड बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड हैज़ a1 a2 एंड a एंड बी कांस्टेंट, जो कि रियल नंबर्स हैं। देन f(x) इक्वल टू a एन x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1x प्लस a0 इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। मतलब भी कोई भी एक्सप्रेशन आपको अगर इस फॉर्मेट में मिले, कहीं पर भी ऐसा दिखता हो, तो उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और इस किस वेरिएबल में है? x के वेरिएबल में है, इसलिए इसे कहा गया है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अच्छा, इसमें x क्या है? x क्या है? वेरिएबल है। और n क्या है? ये n जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर है। और a1 a2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, वो सब क्या है? एक रियल नंबर। तो पॉलिनोमियल्स हमारे क्या हो गए? आपको कहीं पर भी ये एक्सप्रेशन दिखे इस टाइप का, तो इसी को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये देखिए ये पॉलिनोमियल्स एग्जांपल देखिए बताया है p और x। p और ये x क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो टर्म है x के वेरिएबल में है। तो देखिए यहाँ x का पावर क्या है? 1 है। तो 3x माइनस 2 ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब ये सेकेंड वाला भी देखिए, ये y वेरिएबल में है, इसलिए कहा गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ठीक है, तो 3y² माइनस 2y प्लस 4। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पावर देखिए y की क्या है? 2 है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बताया गया है कि इसमें देखिए पावर x का क्या n है, उसके बाद जो पावर x का बताया गया है वो, मतलब यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो इसका पावर 1 घट जाएगा तो 3 होगा, आगे 2 होगा, आगे 1 होगा। तो इस तरीके से x का पावर घटते चला जाएगा। इसी सीरीज़ में अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिखता है, उसी को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर y का पावर क्या है? 2 है। तो अब यहाँ पर देखिए एक कम कर दीजिए तो y का पावर क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है हमारा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो पावर होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए आप, ये देखिए 2x² माइनस 3√x। अच्छा देखिए यहाँ x का पावर 2 है, तो यहाँ पर तो x का पावर एक कम होना चाहिए, यानी कि 2 माइनस 1 होना चाहिए इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? x का पावर 2 माइनस यहाँ x का पावर क्या है? ये 1/2 है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल में जो x का जो पावर होगा ना, वो सिर्फ एक रियल नंबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये देखिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि ये बाई में है, यहाँ एक्सप्रेशन बाई में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखिए यहाँ 2x³ है माइनस 3/x है प्लस 4 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? x का पावर जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि x का जो भी पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो वो निगेटिव होना चाहिए, ना तो वो डिवाइड में होना चाहिए, ना ही वो पॉइंट पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज एस डिग्री। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? वही पावर x की। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ पर x का पावर क्या है? 1 है, और तो कहीं x का पावर तो दिख नहीं रहा है, तो ये हाईएस्ट जो पावर इसकी क्या कहलाएगी? 1। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगा। ठीक है, उसको हम डिग्री कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर y का, यहाँ पर डिग्री क्या होगा? यहाँ पर देखिए y का पावर 2 है, यहाँ पर y का पावर 1 है, तो किसका पावर बड़ा है? 2 का। तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा? 2। यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा ना इस पॉलिनोमियल में, जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी उसी को हम डिग्री कहेंगे। ठीक है ना, जिसका पावर ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर y का पावर 2 है, यहाँ का इसका y का पावर 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये 2। तो डिग्री इसकी क्या हुई इस पॉलिनोमियल की? 2 हुई। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर x का पावर क्या है? क्यूब है, x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट किसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर किसका है? इसका x का 3 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ? 3 हुआ। ठीक है, अब ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 1 हो केवल। हाईएस्ट देखिए यहाँ पर क्या है? पावर 1 है, और तो कहीं x का पावर दिख नहीं रहा है, तो यही हाईएस्ट पावर हुआ। तो इसको कहते हैं जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है ना, जिसका पावर हाईएस्ट का 1 हो, उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब क्या? कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जिसका x का पावर जो बड़ा होगा वही डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ? यहाँ पर x का पावर 2, ये 2 बड़ा है पावर इसका, तो ये डिग्री इसका क्या हुआ? 2। तो जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसका पावर 2 हो और ये सबसे बड़ा पावर हो,
पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। तो हम जो भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, x का पावर 3 है, या x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो यहाँ पर x का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है। तो ये हाईएस्ट डिग्री हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। तो ये इसका डिग्री क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड कई क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ए रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ए रियल नंबर, अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? एक रियल नंबर। रियल नंबर एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर। अल्फा एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो जिस वैल्यू को हमने रखा और जिसके और ज़ीरो आया वो वैल्यू हमारी कहलाती है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 1 होता हो। तो यहाँ पर देखिए इसका डिग्री 1 है, तो देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरो हैज़ वनली, अच्छा जिसका डिग्री 1 होगा ना उसका केवल एक ही ज़ीरो आएगा, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू होगी, एक्स की एक वो वैल्यू होगी जिसको आप रखेंगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बताया है कि ज़ीरो निकालने का तरीका एक और है। ज़ीरो का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जिसको रखने पर ये एक्सप्रेशन पूरी ज़ीरो हो जाए उसी को हम ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर ज़ीरो निकालने का क्या तरीका बताया है? अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर बी क्या है? ये बी है, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस लगा दिया। बी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ए भाई बी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? ये एक्स की, ये आप ये देखिए एक्स वाला टर्म देखिए, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? ए, तो इसी को कोफिशिएंट कहा जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसीलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो ज़ीरो निकालने का तरीका माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ज़ीरो निकालने का तरीका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।